एक मिनट आइए सर पीछे पीछे राष्ट्रीय शोषित परिषद के जय भगवान जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस भवन के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों के बीच में आने का मुझे मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं जय भगवान जी का और पूरी राष्ट्रीय शोषित परिषद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रीय शोषित परिषद कई सालों से 40-45 साल से देश भर में शोषित समाज, दलित समाज के लिए देश के कोने कोने में जाके तरह तरह से उनकी आवाज़ बनी है और उनके लिए काम कर रही है। उन्होंने अभी तक जो कुछ भी काम किए उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, लेकिन संघर्ष बहुत लंबा है, संघर्ष चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो भवन का उद्घाटन किया गया, ये भवन एक तरह से इसका एक हेडक्वार्टर बनेगा पूरे दलित समाज के संघर्ष का, पूरे देश के दलित समाज के संघर्ष का ये हेडक्वार्टर बनेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये बनाया गया वो सारी उम्मीदें और आशाएं पूरी करेगा के साथ है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जिस तरह से दलित समाज ने आम आदमी पार्टी को अपनाया है। आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं है, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जिसका कोई नहीं उसकी आम आदमी पार्टी है। और ये कहने को नहीं है, पिछले 5 साल के अंदर जो भी हमने काम किए, अक्सर देखा गया कि 70 साल में इस देश के अंदर दूसरी पार्टियों ने वोट मांगने के टाइम तो आपके पास आते हैं और काम करने के टाइम फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम करते हैं। 5 साल उनके पास रहेंगे, 5 साल उनकी गंदगी, उनकी गोद में बैठे रहेंगे और वोट मांगने के टाइम आपके पास आएंगे। हमने ऐसा नहीं किया। हमने 5 साल आप ही के लिए काम किया, आप ही के लिए। पहले बाहर संघर्ष करते थे, अब अंदर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो जो जय भगवान जी ने कहा कि थोड़ा सा प्यार आप हमें भी दो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ काश मैं अपना दिल चीर के आपके सामने रख सकता हूँ। उसमें कोई कमी नहीं है। समस्या 70 साल की है और अभी राजेंद्र गौतम जी ने जो बताया कि 70 साल की भी नहीं, समस्या 3000 साल की है। 3000 साल की समस्या है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान के तहत बराबरी का हक देने की कोशिश की। उसमें लिख तो दिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और जो अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यह षड्यंत्र के तहत जानबूझ के 70 साल तक जानबूझ के षड्यंत्र के तहत गरीबों को अनपढ़ रखा गया, इस देश के लोगों को गरीब रखा गया। यह षड्यंत्र था। बिल्कुल सही कहा कि आप उठा के देख लो, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े थे। आज उठा के देख लो, जितने IAS IPS अफसर जितने मिलेंगे, टॉप के ऊपर जितने अधिकारी मिलेंगे, सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे आपको। तो एक टाइम ऐसा था जब इस देश में सरकारी स्कूल हुआ करते थे। सारे नेता, सारे अफसर, सारे उद्योगपति, सारे सरकारी स्कूलों से निकलते थे। जानबूझ के धीरे 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 करके सारे सरकारी स्कूलों को एक तो बंद करते जा रहे हैं और उनका भट्ठा बिठाते जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में ना बिल्डिंग बची है, दूसरे राज्यों में जाके, दिल्ली में भी यही हाल था थोड़े दिन पहले तक। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब करा गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए ताकि एक तबका जो है, दलित तबका जो है, वो गरीब का गरीब रह जाए, गरीब का बेटा गरीब रह जाए, दलित का बच्चा दलित रह जाए और अमीरों के बच्चे अमीर बनते जाएं। ये केवल एक सामाजिक वो नहीं है, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इसके अंदर भी एजेंडा है।
हमने 5 साल के अंदर आके, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई बहुत बड़ी क्रांति कर दी, 5 साल होते भी कुछ नहीं है। 70 साल का जो इन्होंने कबाड़ा कर रखा था वो सारा कुछ 5 साल में नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, और वो बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के जमाने में कहा था। अंग्रेजों के जमाने में बाबा साहब अंबेडकर की जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से इतना उससे प्रेरणा मिलती है, इतने को समाज का उत्थान करना है तो उसकी चाबी एक ही है, शिक्षा। उसकी एक ही चाबी है, शिक्षा, और उसको हमने पकड़ लिया। आज पूरे दिल से हम लोग मानते हैं कि अगर केवल दलित समाज ने अगर इस देश को आगे अपने को बढ़ाना है और इस देश की तरक्की करनी है, अगर गरीब दबे तो कुचले तबके को बराबरी का अधिकार पूरे समाज के साथ देना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। ये सपना मैं समझता हूं बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, जिसको कुचलने का काम पिछले 70 साल के अंदर हुआ और जिसको पूरा करने का काम हम लोग शुरू किया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, आप लोगों के साथ मिलके इस रास्ते को तय करेंगे। अभी हमने एक जल बोर्ड के अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया। अभी तक केवल और केवल सफाई कर्मचारी के तौर पे ही, भाई सफाई कर्मचारी की नौकरी दिला दो, सफाई कर्मचारी की। पहली बार हुआ हमें सीवर की मशीनें लानी थी। दिल्ली के अंदर जो सीवर की सफाई होती है, सीवर की सफाई की, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये था कि टेंडर कर देते, टेंडर में 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर मिल जाते। कितनी 250 मशीन आई है, 200 आई है, 200 मशीनें आई हैं। हमने एक नई स्कीम निकाली, हमने कहा हम 200 मशीनें 200 दलित समाज के लोगों से किराए पे लेंगे। अब दलित समाज के लोगों के पास कहां से आए मशीनें, तो हमने एक डिक्की करके एक संस्था है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने दलित समाज के 200 लोगों को सफाई कर्मचारी की लिस्ट से निकाला और उन लोगों को उसने लोन दिया। लोन देके उनको हमने सीवर की मशीनें खरीदवाई, तो वो मालिक बन गए सीवर की मशीनों के, और वो सीवर की मशीनें सरकार ने किराए पे ले ली। तो अब वो जो कल तक सफाई कर्मचारी थे, आज वो बिजनेसमैन बन गए। आज वो एक एक आदमी 6-6 एक मशीन के साथ 6 लोगों को नौकरी दे रहा है। वही सफाई कर्मचारी जो है वो 6 लोगों को नौकरी देने वाला बना, उसके प्रॉफिट उसके पास जा रहे हैं। और नहीं तो कोई बड़ी पूंजीपति आता, 200 मशीनें लेके आता और वो उसमें प्रॉफिट कमाता।